ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। वक्त है न्यूज एट 10 का और बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट के हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। अब से कुछ देर में शुरू होगी सीसीएस की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक होने जा रही है और जिस तरह से हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, इस पर भारत सरकार भी नजर बनी हुई है और आगे की रणनीति क्या हो, क्या उपाय अपनाए जाए, वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए या फिर और दूसरे क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, इसको लेकर के पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होनी है। भारत इजराइल जंग पर ईरान और इजराइल जंग पर भारत की नजर बनी हुई है और अब से थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होगी। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी मिल रही है सीसीएस की बैठक को लेकर? देखिए चंदन, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस बात की उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच इस युद्ध के बाद, उस हालात पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताजा रिपोर्ट दी जा सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। उनमें से जो वापसी करना चाहते हैं भारतीय, उनके वापसी के प्लान पर भी चर्चा की जा सकती है। बहुत सारे यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर भारतीय फंसे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर यात्रा करने के लिए निकले हुए थे। उनको कैसे वापस बुलाया जाए, इस प्लान पर चर्चा हो सकती है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद रहेंगे, एनएसए अजित डोभाल मौजूद रहेंगे इस बैठक में। और इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि तमाम जो विकल्प हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की लगातार अपने अलग अलग यात्राओं पर थे और यात्रा से लौटते ही अब से थोड़ी देर में सीसीएस की यह बैठक शुरू होने वाली है। ठीक है, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। विशाल, आपसे हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। दुबई एयरपोर्ट पर सैन्य तनाव के बीच हुए धमाकों के दौरान भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु भी वहीं पर मौजूद थी। फ्लाइट कैंसिल होने से वो अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट पर फंस गए। सिंधु ने सोशल मीडिया पर बताया कि विस्फोट और अचानक बिगड़े हालात बेहद डराने वाले थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और हालात के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। Bangalore, where I train and live full time now, to Birmingham in the UK to compete the All England Championships. And once our flight landed in Dubai, events beyond our control began to unfold. And shortly after, the airspace also was shut down. And the last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly it truly shakes the very foundation you're built on, and you never expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control, but they do. So I feel incredibly blessed to have such a strong and united team around me, and everyone had stayed calm, supported one another and shown real strength during a very frightening situation. और बड़ी खबर आ रही है, खाड़ी देश कतर के गृह मंत्रालय ने अपने नागरिकों से अपील की है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। कतर भी उन देशों में शुमार है जिन पर ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं और ऐसे में कतर की ओर से यह कहा गया है, अपने नागरिकों की ओर से को यह संदेश दिया गया है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात काफी गंभीर बने हुए हैं और जो मिसाइलें आ रही हैं उनको इंटरसेप्ट तो किया जा रहा है, लेकिन उनका जो मलबा होता है, उनकी जो डिबरी होती है, वो भी नीचे आकर काफी नुकसान कर सकती है। लिहाजा लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। खाड़ी देशों में हालात काफी विस्फोटक बने हुए हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सेना को हमले का निर्देश नहीं दिया गया है। अराक्ची का यह कहना है कि ईरानी सेना खुद हमले कर रही है। अराक्ची ये कह रहे हैं कि ईरानी सेना सरकार के नियंत्रण से बाहर है, अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला ले रही है सेना। यह बहुत बड़ा बयान है क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईरान में फिलहाल अब सत्ता के कई प्रतिष्ठान हैं, सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग सुर हैं। सेना यहां पर काबू में नहीं है। और विशाल, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि वहां पर आखिरकार फैसले ले कौन रहा है, हमले कौन कर रहा है और अलग अलग सुर क्यों, अराक्ची ने यह बात स्वीकार कर ली है।
देखिए बिल्कुल, और ईरान के विदेश मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या खामनेई की मौत के बाद और जो बड़े टॉप लीडर्स रहे हैं मिलिट्री के, IRGC के, उनकी मौत के बाद जो फिलहाल ईरान की सेना है, क्या वो अपने हिसाब से फैसले ले रही है, क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप के फैसले नहीं सुन रही है? फिलहाल तो ईरान के विदेश मंत्री के बयान से यही बात निकलकर सामने आ रही है, और अगर ऐसी स्थिति है तो ये देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल इससे कैसे निपटते हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं, और ओमान इसकी मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना यह होगा कि 2 दिनों से जो युद्ध चल रहा है, क्या उसमें ये बातचीत की जो थोड़ी गुंजाइश नजर आ रही है, क्या दोनों देश जल्द बातचीत के टेबल पर एक बार फिर वापस लौटेंगे? यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ईरान की जो सरकार है वो मान भी ले तो भी क्या सेना मानेगी? इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है भारत में, जहां CCS की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो घमासान चल रहा है, उसको लेकर के यह बैठक शुरू हो गई है। बेहद अहम बैठक है विशाल, और इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अब बिल्कुल ये बहुत नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक इस वक्त जारी है, और इस बैठक में CCS के सभी सदस्य मौजूद हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को लेकर खासतौर पर पश्चिम एशिया में जो अभी हालात बने हुए हैं, बड़ी संख्या में भारतीय यहां पर मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी वापसी को लेकर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CCS में रिपोर्ट दी जा सकती है, ताजा हालात से अवगत कराया जा सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में क्या दिशा निर्देश देते हैं, यह देखने की बात होगी जब इस बैठक के बाद कोई बयान भारत सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहें। ईरान अमेरिका संघर्ष की वजह से खाड़ी देशों के आसमान में इस समय तालाबंदी देखने को मिल रही है। 8 देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं एयर स्पेस बंद होने से दुनिया भर के लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। जिन 8 देशों ने अपने एयर स्पेस बंद किए हैं, उनमें ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और UAE शामिल हैं। इन 8 देशों के एयर स्पेस बंद होने से मिडिल ईस्ट में हवाई उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है। अकेले भारत की बात करें तो 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। युद्ध का सबसे ज्यादा असर दुनिया के सबसे व्यस्त दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देखने को मिल रहा है, जहां से मिडिल ईस्ट को जाने वाली 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। एयर इंडिया, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस ने भी खाड़ी देशों की अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया है। वैश्विक संकट के बीच लाखों यात्री इस समय दुनिया भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हैं, और इनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। दरअसल ईरान का हवाई क्षेत्र अंतर महाद्वीपीय उड़ानों के लिए बेहद खास है। ये यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख ईस्ट वेस्ट रूट पर स्थित है। ऐसे में ईरान का एयर स्पेस बंद होने के कारण खाड़ी देशों को जाने वाले विमानों को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे ईंधन भी ज्यादा लगेगा और समय भी ज्यादा बर्बाद होगा, और ऐसे में यही माना जा रहा है कि आखिर इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कोई देश इससे अछूता नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र को जब से नो फ्लाई जोन में बदला गया है, सबसे ज्यादा यात्री परेशान हैं। फ्लाइट्स में रुकावट और कैंसिलेशन के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे हैं। उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर आप लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग पंजाब से आ रहे हैं। सुबह 2 बजे निकले, बच्चों को लेके इतनी मुश्किल रात में। हाँ, अभी पहुँचे ही हैं, तो इधर आके पहले कोई अपडेट नहीं आया। अभी इधर पहुँचे हैं 2 घंटे बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि फ़्लाइट आपका कैंसिल हो गया है। कुछ फ़्लाइट नहीं है, पूरा बंद किया हुआ है। बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध पर सऊदी अरब के प्रिंस का बड़ा बयान। जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस ने यह कहा है कि सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं ईरान की ओर से, अब जिन देशों पर अटैक किया गया है, जहां अमेरिकी बेसेस हैं, अब वहां की सरकार भी यहां हमला करने की तैयारी में है। सऊदी अरब ने यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी गई है। हमले हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की ओर से सऊदी अरब, कतर, UAE समेत लगभग 8 देशों पर जो अटैक किया गया है, इस पर अब वहां से भी पलटवार की तैयारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।